हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद एबी। तो आज हम देखने वाले हैं 10th का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स। बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना होता है ग्रेविटी के जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो चलिए आज देखते हैं ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स। अपना यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A truck starts from rest and rolls down the hill with a constant acceleration. It travels a distance of 40 meters in 20 seconds. Then find its acceleration. मतलब एक ट्रक एक हिल के ऊपर से नीचे जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। वो क्या कर रहा है? 20 सेकेंड में 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब पहले हमें क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं गिवन। तो हमारा गिवन क्या है? हमारे पास दिया गया है टाइम, वो है 20 सेकेंड्स। दिया गया है डिस्टेंस, वो है 40 मीटर्स। और थर्ड हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, वो है 0। क्योंकि जब वो ट्रक स्टार्ट हुआ था तब उसकी वेलोसिटी थी 0। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हम यहां लिख सकते हैं टू फाइंड ए मतलब एक्सेलरेशन। तो हम सॉल्यूशन पार्ट के ऊपर जाते हैं। हम वहां फॉर्मूला यूज करते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हम हमारा ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहले देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यूज है। हमारे पास U की वैल्यू है, T की वैल्यू है, A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, S की भी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 400 इज इक्वल टू U कितने हमारा 0 इंटू T कितना है 20 प्लस हाफ इंटू A कितना है पता नहीं, और T मतलब 20 का स्क्वायर। तो मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। 400 इज इक्वल टू 0 इंटू 20 0 हो जाएगा प्लस हाफ इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। सो इंटू A इंटू 400। यहाँ पे ये 400 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे जाके वो डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं 400 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू हाफ A 1। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1 इज इक्वल टू हाफ A। तो यहाँ पे 2 जो डिवाइडेड है जाके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2 इंटू 1। सो हमें A की वैल्यू मिलेगी 2। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन। तो जब हमें डिस्टेंस दिया गया था, टाइम दिया गया था, और तब हमने फाइंड आउट किया कि उस ट्रक का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या होने। The mass and the weight of the object on Earth is 5 kg and 49 Newton respectively. What will be the value on the moon? Assuming the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 on the Earth. हमें एक ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है, वेट दिया गया है अर्थ के ऊपर, और मून के ऊपर उसका मास क्या होने वाला है, उसका वेट क्या होने वाला है, ये हमें ढूंढना है। तो पहले हमें जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। पहले हमें क्या दिया गया है? मास ऑन द अर्थ और वेट ऑन द अर्थ दिया गया है। वो कितना दिया गया है? 5 kgs एंड 49 न्यूटन्स। ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है कि मून के ऊपर उसका मास क्या होने वाला है और वेट क्या होने वाला है। हमें एक और चीज दी गई है, वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो क्या होने वाला है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होने वाला है? 1/6 ऑन दैट ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ के ऊपर जो भी ग्रेविटेशन, मतलब अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशन होने वाला है उसका 1/6 होने वाला है मून के ऊपर। तो हम पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो अर्थ के ऊपर कितना होता है? 9.8। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 1.633। अभी ये हमें मिल गया कि हम वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होने वाला है। और एक चीज हमें पता है कि मून के ऊपर मास चेंज नहीं होने वाला, मतलब मून के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का मास रहने वाला है सेम एज 5 kg। अभी हम सोचते हैं वेट कितना होना है। तो हम कैसे उससे सॉल्व करेंगे? वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑन मून इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब हमें क्या करना होगा? 5 इंटू 1.633। जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आने वाला है 8.70। तो यहाँ पे हमें मास भी मिल गया मून के ऊपर और वेट भी मिल गया उस ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारे? एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड
फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स ऑन द प्लैनेट। मतलब हम ये कह सकते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकते हैं तो 5 मीटर जाने के लिए 5 सेकंड देता है। तो मतलब हमें ढूंढना ये है कि उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है। तो हमें जो दिया गया है वो हम पहले लिख लेते हैं। पहले हमें दिया गया है वो है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस दिया गया है वो है 5 मीटर्स, टाइम दिया गया है वो है 5 सेकेंड्स, और हमें फाइंड क्या करना है जी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला यूज करने वाला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे एस तो मेरे पास है, टी भी मेरे पास है, लेकिन यू मेरे पास नहीं है। यू मतलब यहाँ पे मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी पहले कितनी होने वाली है, 0। तो यहाँ पे मैं 0 रख देता हूँ, एस की जगह पे एस की वैल्यू डाल देता हूँ, टी मतलब जो भी हमारा फाइव था वो प्लस 1/2, जी मेरे पास है नहीं, और यहाँ पे टी मतलब 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 ऐसे से रहेगा, 0 इंटू 5 0 प्लस 1/2 जी इंटू 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब 25 मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, मतलब 5 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 जी। यहाँ पे 5 1 यहाँ पे 5 1 5 5 5 25, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1/5 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 जी। अभी यहाँ पे 2 डिवाइडेड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करने वाला है। यहाँ पे क्या आएगा, g इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मेरी g की वैल्यू मुझे मिलेगी वो है 2/5। तो ये था मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मुझे दिया क्या गया था, डिस्प्लेसमेंट दी गई थी, टाइम दिया गया था, और मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ढूंढना था, वो मैंने ढूंढ लिया। तरह से ये क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम द टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकंड एज्यूमिंग g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मतलब जब एक बॉल टेबल से गिरता है तो उसे नीचे पहुंचने में 1 सेकंड लगता है, और यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी दिया गया है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें उस बॉल का स्पीड कितना होने वाला है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास पहले, तो हमारे पास जो है वो पहले हम लिख लेते हैं। पहले हमें जी दिया गया है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकेंडली हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है वो है 1 सेकेंड। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, मतलब स्पीड क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं v लिखता हूँ। अगर मुझे v ढूंढना है तो मेरे पास u होना ही चाहिए, तो u होगा 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। यहाँ पे v की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, u की वैल्यू मेरे पास है 0 प्लस g मतलब 10 इंटू टी मतलब 1। सो मेरा आंसर आने वाला है 0 प्लस 10 मतलब 10 ही। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिली है यहाँ पे 10। बस मेरा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अभी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। सो क्वेश्चन क्या कहता है, महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देयर masses are 75 kg and 80 kg respectively, and what is the gravitational force between them। मतलब दो दोस्त है महिंद्रा और विराट, 1 मीटर की डिस्टेंस पे ऊपर बैठे हुए हैं, उनके मास भी हमें दिए गए, हमें फाइंड ये करना है उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो चलिए हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें पहले दिया गया है उन दोनों का मास, वो है m1 और m2, वो है 75 kg और 80 kg। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी दिया गया है, मतलब रेडियस भी दी गई है वो है 1। हमें फाइंड आउट क्या करना है, उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें फाइंड करना है। तो मैं लिख लेता हूँ फोर्स मतलब F फाइंड करना है। तो अभी हम हमारा फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होने वाला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r मतलब रेडियस, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो है r। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। हमें एक चीज पता है, g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 कितना होने वाला है मेरा 75 इंटू m2 होने वाला है 80, और यहाँ पे होने वाला है 1 का स्क्वायर जो भी हमारी रेडियस थी। अभी 1 का स्क्वायर जो भी होगा 1 का, यहाँ पे मुझे एक चीज पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। इस स्टेप में नहीं लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 6.67 इंटू
10⁻11। जब मैं 75 इंटू 80 करूंगा आंसर मिलेगा 6000। तो मैं उसे लिख लेता हूँ 6000 को और मैं अगले स्टेप की तरफ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं 6000 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻3। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैंने उसे लिख लिया। बाद में मैं 6.67 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तो मुझे आंसर मिलेगा 40.02 इंटू, यहाँ पे देखिए वो 10⁻11, यहाँ पे 10⁻11 है और यहाँ पे 10⁻3 है, तो यहाँ पे मुझे 10⁻8 आ जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो मुझे 4.002 इंटू 10⁻7। तो ये होने वाला है ना फाइनल आंसर, जो कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स ढूंढ रहा था महेंद्र और विराट के बीच में, वो होने वाला ही था। तो ये था मेरा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ज्यादा टफ दिखता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ ऐसे लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी है, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे हमारे 5 नंबर का टेंथ के फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन के। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ में जरूर आए होंगे। और भी कुछ क्वेश्चन जो आपको टफ जा रहे हो कमेंट बॉक्स में डालिए, अगले वीडियो में मैं वो कवर कर लूंगा। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।